तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रेसलमीनिया के स्टेज को डिस्कस करते हुए। तो भाई रेसलमीनिया के स्टेज को लेकर आज कोई बहुत मैसिव लीक्स नहीं है, बस एक फोटो में मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आप देखोगे तो बोलोगे भाई ये क्या, ये है अपना रेसलमीनिया का स्टेज। ये नहीं है भाई, एक्चुअली एलिजेंट स्टेडियम में आज कोई गूगल का इवेंट भी है, तो इन्होंने एक्चुअली स्टेडियम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। उधर जो अलग साइड है उधर स्टेज अभी भी बन रहा है, इधर दूसरे साइड इन्होंने भाई इवेंट के लिए ये कुछ स्क्रीन्स लगा दिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऊपर वाला एरिया। आप ऊपर देखना, यहाँ पे आप देखोगे वो रिंग्स लटकी हुई हैं जो मैं आपको पहले दिखा रहा था कंस्ट्रक्शन वाली फोटोज में। तो ये रिंग वाला सेक्शन होने वाला है, जस्ट इसके नीचे अपना रिंग होगा एंड उसके ऊपर ये होने वाला है। तो ये डिज़ाइन इन्होंने कुछ किया है, अब आई डोंट थिंक ये कंप्लीट है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें करनी बाकी है। लेकिन फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई इतना बना के रखा है, तो ये रिसेंट फोटो में साफ साफ दिखी थी चीज़, रिसेंट फुटेज में। सो आई थॉट आपको दिखाते हैं। वैसे ट्रिपल एच ने रेसलमीनिया के स्टेज के ऊपर कॉमेंट किया है, लीक्स तो ज़्यादा आज नहीं आई है, लेकिन ट्रिपल एच के कॉमेंट से भाई आप शायद सेटिस्फाई हो सकते हो कि हाँ भाई इस साल का रेसलमीनिया का स्टेज एक्चुअली में अच्छा होने वाला है। ट्रिपल एच एंड निक खान जो है भाई अभी रिसेंटली किसी शो में आया था, अपीयर हुए थे एंड यहाँ पे ट्रिपल एच कहते हैं स्टेज के बारे में बात करते हुए कि आई कांट वेट टू सी द फैंस फेसेस व्हेन द सी दैट सेट। कहते हैं कि मैं इंतजार नहीं कर सकता फैंस के रिएक्शन को देखने के लिए, बिकॉज जब वो स्टेज देखेंगे उनका रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो यानी कि भाई ट्रिपल एच फुल हाइप कर रहे हैं स्टेज के लिए एंड एक अच्छा स्टेज होने वाला है। एंड ये पिछले सालों में हुआ नहीं है भाई, पिछले का कई सालों में नहीं हुआ है। डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेज बनाने के बाद बोलती है कि हमने बहुत अच्छा स्टेज बनाया है, लेकिन पहले नहीं बोलते हैं कि अच्छा स्टेज बनेगा, ऐसा बनेगा। लेकिन इस बार ट्रिपल एच बोल रहे हैं कि हम अच्छा स्टेज बना रहे हैं, तो शायद भाई एक्चुअली में अच्छा बनने वाला है एंड देख के लग रहा है भाई। तो आई होप ऐसा कुछ है। रेसलमेनिया 40 को तो डेफिनेटली इनको बीट करना चाहिए। आई थिंक ऑलरेडी देख के लग भी रहा है कि बीट कर चुके हैं या फिर कर देंगे। लेट्स होप भाई कि ऐसा ही कुछ हो। फिलहाल भाई ये कुछ कहना है ट्रिपल एच का कि रेसलमेनिया 41 का स्टेज आइकॉनिक होगा, कमाल का होगा एंड फैंस के रिएक्शंस को देखने के लिए वो एक्साइटेड हैं, वो वेट नहीं कर सकते इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गुंथर को लेके। गुंथर ने भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक नई डील साइन किया। हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन साइन कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक और नई डील। अब बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं पता, लेकिन जो भी पता मैं आपको दिखा देता हूँ। गुंथर कंफर्म्स दैट ही साइंड अ न्यू डील विद डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड सिक्योर्ड अ टूर बस इन द न्यू डील। एरिल हलवानी के शो पे आए थे गुंथर एंड यहाँ पे कहते हैं कि इन्होंने रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक नई डील साइन की है एंड इस नई डील के अंदर इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से डिमांड करा एक टूर बस, एक प्राइवेट टूर बस। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको दिया भी है। गुंथर कहते हैं कि आप जिस चीज़ को मांगोगे नहीं आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, तो गुंथर ने डिमांड किया एंड गुंथर को मिला भी एंड डेफिनेटली भाई इनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ हेल्पफुल है। इधर उधर जाना सुपरस्टार्स के लिए प्राइवेट चीज़ें होना, चाहे वो प्राइवेट जेट हो चाहे वो प्राइवेट टूर बस हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोडी के पास भी है, तो ये मेजर नेम्स है भाई। अपने वर्ल्ड चैंपियन हो गए, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो गए, तो इनके पास है। एंड गुंथर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कुछ और लंबे टाइम के लिए आई थिंक स्टिक होने वाले हैं, बिकॉज अगर वो नई डील साइन कर चुके हैं तो अच्छा पे कर रही होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको, साथ में टूर बस भी दे चुकी है, तो आई थिंक लेंथ भी लंबी होगी कॉन्ट्रैक्ट की। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन गुंथर को ही लेके। गुंथर कमेंट करते हैं भाई अपने अपकमिंग रेसलमेनिया मैच के ऊपर जो कि इनका होने वाला है अगेंस्ट जे ऊसो। एंड यहाँ पे गुंथर क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। गुंथर कहते हैं भाई कि वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है नहीं इस मैच से। आप देख सकते हो ये वाला स्क्रीनशॉट। कहते हैं गुंथर, आई डिड नॉट थिंक जे वुड बी माई आइडियल अपोनेंट फॉर रेसलमेनिया बिकॉज वी आर वेरी डिफरेंट, बट देन रीथिंकिंग इट आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। कहते हैं माई होप्स वेयर कैन आई मिक्स इट अप विद समबडी लाइक पंक, मे बी विद सेथ और मे बी विद रोमन, इज देयर अ चांस फॉर इवन सीना, बट it didn't work out yet. I think we are in a situation right now in a company where so many things changed in a very short time and there is a whole new excitement about the company and that's a big opportunity for guys that are newer to the place like me. कहते हैं गुंथर कि वो उन्हें लग रहा था भाई कि जेउसो शायद उनके लिए आइडियल अपोनेंट नहीं है रेसलमेनिया के लिए, लेकिन अब वो वापस से जब इस चीज़ को सोचते हैं तो कहते हैं कि नहीं अब चीज़ें सेंस बनाती है। ओरिजिनली वो होप कर रहे थे कि साल के रेसलमेनिया में वो या तो पंक को नहीं तो रॉलिंस को नहीं तो रोमन को फेस करते हैं, मे बी हू नोज इवन जॉन सीना उनको फेस कर सकते थे। कहते हैं बट अब मैं समझता हूँ कंपनी काफ़ी सारे बदलावों के साथ आगे बढ़ रही है एंड जो न्यू बंदे हैं जो धीरे धीरे टॉप पे जा रहे हैं जैसे मैं हो गया, तो हमारे लिए चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कंपनी के साथ बने रहें, कंपनी को हेल्प करें एंड कंपनी जो चाहती है हम वो करें। तो फिलहाल गुंथर भाई कहते हैं कि ये जो डिसीजन है जेउसो के मैच वाला पहले इनको पसंद नहीं आया था, लेकिन अब कहते हैं कि अब ठीक है एंड मुझे लगता है कि अब इस मैच की हाइप ठीक बन गई है तो सही है। वरना अब तुम देखो भाई कि ये सीएम पंक, रॉलिंस, रोमन, सीना को एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड इनको मिला कौन, जेउसो, तो उस टाइम डिसअपॉइंटेड तो काफ़ी होंगे एंड इन्होंने इंटरव्यू के अंदर बोला भी था। तो ये कुछ है भाई गुंथर की तरफ से स्टेटमेंट अभी इनके रेसलमेनिया मैच को लेके। ऑल्सो गुंथर ने कमेंट किया भाई ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंट्रोल के ऊपर, क्या फील करते हैं गुंथर इसके बारे में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली इंटरव्यू में भाई जितने सारे सुपरस्टार्स हैं वो अप्रिशिएट ही करते हैं ट्रिपल एच को। गुंथर भी सेम कहता है। गुंथर सेज दैट ट्रिपल एच सेव्ड प्रोफेशनल रेसलिंग टू अ बिग डिग्री आफ्टर इट टुक ओवर। कहते हैं कि जब ट्रिपल एच कंट्रोल में आया भाई तो इन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग को सेव किया, बचा लिया एंड वो भी बहुत बड़े डिफरेंस है, यानी कि ट्रिपल एच ने एक बहुत ही मैसिव इंपैक्ट क्रिएट किया है अकॉर्डिंग टू गुंथर। मैं अग्री करूंगा
बोलूँगा भाई कि इम्पैक्ट मैसिव क्रिएट किया है ट्रिपल एच ने, लेकिन ये नहीं बोलूँगा भाई कि प्रोफेशनल रेसलिंग को सेव कर दिया। लोग पता नहीं भूल कैसे जाते हैं, जब कोविड के बाद, पैंडेमिक एरा के बाद क्राउड वापस आई थी, तभी से डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेबल है एंड बिल्कुल बूम पीरियड पे। लोग पता नहीं इसको कैसे भूल जा रहे हैं। मनी इन द बैंक पहला पीएलई था भाई जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का हुआ था इसके बाद, पैंडेमिक एरा के बाद, एंड वहाँ पे जॉन सीना आए थे, रोमन रेंस वगैरह थे। वहाँ पे रोमन रेंस का जो हील कैरेक्टर था, रोमन रेंस का जो हील टर्न हुआ था वो पीक पे था। तो रोमन के कारण भाई रेसलिंग रिवाइव हुई है, एंड वो ट्रिपल एच एरा के अंदर तो बिल्कुल नहीं था, वो विंस मैकमैन के कंट्रोल में ही था। हाँ, ट्रिपल एच ने हेल्प किया है डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को, ये नेटफ्लिक्स वाली डील ये सब ट्रिपल एच के अंडर ही हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि ट्रिपल एच ने एक्चुअली में इंटायरली रेसलिंग को सेव किया है। एक्चुअली रोमन रेंस के हील टर्न ने काफ़ी मेजर रोल निभाया, एंड वो विंस मैकमैन के कंट्रोल के अंदर था। एंड दूसरा, पैंडेमिक के बाद क्राउड ज़्यादा ना काफ़ी भूखी हुई थी रेसलिंग के लिए, तो ऐसे में उसने भी एक काफ़ी मेजर इंपैक्ट क्रिएट किया। ट्रिपल एच को फुल क्रेडिट नहीं दे सकते, कुछ दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रिपल एच नहीं सेव कर लिया। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 41 नाइट 1 एंड नाइट 2 को लेकर। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ मैचेस खुद से ऑफिशियली कंफर्म किए नाइट 1 एंड नाइट 2 के लिए। अभी तक हमने रिपोर्ट सुनी थी, लेकिन कुछ मैचेस अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी कंफर्म कर दिए हैं। तो नाइट 1 के लिए गुंथा जे उसो कंफर्म हो चुका है, टिफनी स्ट्रैटन एंड शार्लेट फ्लेयर का मैच कंफर्म हो चुका है, एंड अपना मेन इवेंट तो हमें पता ही है भाई, रोमन रॉलिंस पंक का मैच। तो ये नाइट 1 का कार्ड है। नाइट 2 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोडी एंड सीना के साथ साथ में ईओ स्काई, बियांका ब्लेयर एंड रिया रिप्ली का भी मैच कंफर्म किया है। तो ये जो रेसल वोट्स ने रिपोर्ट किया था उसके अकॉर्डिंग ही है, एंड ये बिल्कुल सही थी वो रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है भाई, एंड ये फाइनल बॉस ग्रेट 1 द रॉक को लेके। रॉक का रेसलमेनिया स्टेटस अब एक्चुअली में जेपरेडी में लग रहा है, शायद आपको रॉक नहीं देखने को मिले। मल्टीपल रिपोर्ट्स का कहना है कि रॉक प्लान नहीं है रेसलमेनिया में अपीयर होने के लिए एज ऑफ नाउ। हालांकि प्लान्स चेंज हो सकते हैं, वी ऑल नो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ भी हो सकता है। रेसलमेनिया को 10 दिन बाकी है, आखिरी 10 दिन, तो यहाँ पे प्लान्स चेंज हो भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, रॉक प्लान नहीं है रेसलमेनिया के लिए, जो कि काफ़ी वियर्ड है। एलिमिनेशन चेंबर में काफ़ी मेजर रोल था इनका। सीना का हील टर्न इसलिए हुआ बिकॉज रॉक को चाहिए थी सोल, अब कोडी ने नहीं दी भाई, सीना ने दे दी। उस सोल का क्या हुआ, उस एंगल का क्या हुआ, वो भी देखना बाकी है। ट्रैविस स्कॉट का भी आना बाकी है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अचानक से पता नहीं स्टोरी प्ले करते करते कहाँ गायब कर देती है चीज़ें। हालांकि इसमें कंप्लीटली रॉक का कंट्रोल है, बट स्टिल भाई कुछ तो एक्सप्लेन करो कि आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल रॉक भाई रेसलमेनिया के लिए प्लान नहीं है, एंड शायद वो मिस करेंगे रेसलमेनिया 41 मैच में। तो कंप्लीट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, सबको पता है, लेकिन जो अपीयरेंस की भी बारी थी शायद वो भी भाई मिस हो रही है। मुझे लगता है कि सीधा वो रेसलमेनिया में अपीयर हो सकते हैं मे बी सीना को हेल्प करने के लिए, लेकिन वो भी गारंटी नहीं करता है कि सीना जीतेंगे, एंड वो भी ये भी गारंटी भी नहीं है कि वो अपीयर होंगे ही होंगे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।